नासिर, अगर आप कहते हैं कि वो आपकी बीवी है कशरफ, तो फिर उसने कैसे मुकदमा ये मुकदमा कराने की वजह एक मैं बताता हूँ, क्योंकि इसकी वजह से जिस अब्दुल्ला ने मुझे किडनैप किया था, अब उसका साफ कैमरे में फेस नज़र आ चुका है। सेफ सिटी के कैमरे में भी आ चुका है, उसकी गाड़ियाँ आ चुकी हैं, मेरी गली के कैमरे में उसका साफ फेस आ चुका है। ठीक है। अब उसके गांव वाले लोग हमारी तरफ सुलह के लिए आते हैं कि सुलह करनी है। हम लोग इनकार करते हैं कि जो इसने मेरे साथ किया ना, ये अच्छा नहीं किया, ये सुलह के काबिल नहीं है। हम लोग उनको भेज देते हैं, हमने सुलह नहीं करनी। ठीक है, ठीक है। वो कहते हैं जो गाड़ियाँ तुम्हें उठाने आई थी ना, वही गाड़ियाँ उसके भाई को उठाने जाएंगी, उसको जिस तरह मारना होगा तुम लोग मार लेना। हमने बोला हमने ये काम नहीं करना, हमने सुलह नहीं करनी। कशरफ के भाई को? हाँ, वो कहते हैं जो गाड़ी तुम्हें उठाने आई वही गाड़ियाँ उसके भाई को उठाएंगी, तुम लोग उसको भी वैसे मानो उसको करना। मैं क्या नहीं, लड़ाई उसकी मेरी थी, आपकी मेरी तो बनती नहीं है लड़ाई। मैंने उनको भेज दिया वापस, हमने सुलह नहीं करनी आपसे। वो लोग घर जाते हैं। उसके बाद 2 दिन बाद मुझे फ़ोन आता है, क्योंकि वो कॉल सेंटर का काम करते हैं लड़के सारे, अनलीगल काम करते हैं। अमेरिकन नंबर से मुझे फ़ोन आता है, कहते हैं कि तुमने पर्चा करवा दिया, तुम्हारी वीडियो हमारे पास है, तुमने ये काम नहीं किया, तुमने हमसे ज़ुबान की थी पर्चा। मैंने कहा भाई पर्चा मेरे भाई ने करवाया, मैंने नहीं करवाया, ना ही मैंने आप लोगों का नाम लिया, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने उनका नाम लेता मेरी वीडियो वायरल कर देनी थी उन्होंने। अब उन्होंने बोला कि तुम्हारी अम्मी का नंबर ही हमारे पास है, तुम्हारे अब्बू का भी नंबर हमारे पास, जो भी उन्होंने नंबर मुझे बताया ना, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की हुई है सबकी। उतनी देर में अमेरिकन नंबर से मुझे मेरी नजेबा वीडियो, लड़की के साथ गंदी वीडियो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे आ जाती है। मैं देखता हूँ, मैं डर जाता हूँ, मैंने कहा ये क्या काम हो गया। उसी वक्त मैं अपना व्हाट्सएप डिलीट करता हूँ, रिकॉर्डिंग करके मैं सीधा साइबर क्राइम में चला जाता हूँ। अच्छा, साइबर क्राइम को आप मैं इतलाक उसको जाता हूँ, मैं क्या मुझे अमेरिकन नंबर से फ़ोन आ रहे हैं, थ्रेड्स आ रहे हैं, उसके बाद मेरी वीडियो जो भी है ना मुझे भेजी जा रही, लड़की के साथ वीडियो है मुझे भेजी जा रही। मैं उनको दिखाता हूँ कि मैं क्या मेरे फ़ोन में और भी बड़ी वीडियोज़ हैं, अगर कल को वायरल होती है तो सब ने इल्ज़ाम लगाना कि नासिर ने किया, जबकि मैं किडनैप हुआ। इन्होंने मेरे फ़ोन से हर चीज़ वीडियो अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर ली हुई है, जंग कर लिया फ़ोन। अब उस लड़की के साथ मेरी वीडियो वायरल होती है, उन्होंने कहना कि आज, क्योंकि आज आपको पता है कि टिकटॉक पे ट्रेंड बन गया, हर नई लड़की की वीडियो वायरल हो रही है, हर नई लड़की की, तो इल्ज़ाम मेरे पे आ जाना था। मैंने साइबर क्राइम में जाके कंप्लेन की, मैंने कहा ये मुझे एक वीडियो आई है, ये अमेरिकन नंबर है और ये नंबर इन लोगों ने, अब्दुल्ला ने, कशफ उसके भाई ने ये काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो बनावा में मुकदमा दर्ज होता है उसमें किस किस पे FIR? उस पर वो करते हैं, मेरे भाई पे कर देते हैं, जो मदई होता है मुझ पे कर देते हैं। जो कशफ है वो कहती है कि आपने भी ज्यादती की। हाँ, मेरे भाई ने भी की। हालांकि कहते मेरे भाई ने गन पॉइंट पे किया और मैं उसका रेप कर रहा हूँ गन पॉइंट पे। हालांकि मेरा भाई जो उसने झूठी FIR करवाई है। ठीक है। और इसके अलावा और कौन? और 2 लड़के और डाल दी, एक जिससे मैंने नई गाड़ी लेता हूँ अपनी, वो गुजरांवाले का लड़का है, उससे मैंने गाड़ी लेता हूँ ट्रांसफर, उसको पैसे करता हूँ, उसने उसका भी नाम डाल दिया। उसका वो आपका दोस्त भी नहीं है? वो दोस्त भी नहीं है, सिर्फ गाड़ी लिया मैंने उस बंदे को, कोई लिंक बेस उसका पता भी नहीं है। ठीक है। ठीक है। क्योंकि मैंने पैसे ट्रांसफर करने, मैंने घर लिया था अपना, मैंने पैसे ट्रांसफर 20 लाख रुपए किया, उस टाइम कैश मेरे पास थी। मैंने कहा तुम्हें मैं कैश देता हूँ, क्योंकि वो बंदा गुजरांवाले से। उसमें FIR में लिखा हुआ है कि आपने आपके अकाउंट में पैसे, उसका मामला मैं बताता हूँ। मैंने ली थी गाड़ी, जिस डेट को वो करी है ना, उसने मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट सारी निकलवा ली है, मैंने वो पुलिस IO को दे दूंगा, उनको तस्दीक करेंगे। अब मैं वो बंदा आया था गुजरांवाले से मेरे पास, वो कहता भाई गाड़ी लेनी, मेरी गाड़ी उसकी डील हो जाती है मेरी। वो कहता भाई मैंने कैश नहीं लेना, मुझे ट्रांसफ़र करो। मैं कहा यार मेरे आई हैव कैश, तो कैश ले लो। कहता नहीं मैंने गुजरांवाले जाना, मुझे ट्रांसफ़र करो। मैंने कहा मेरे अकाउंट में इस टाइम 17 लाख रुपए पर है। 2 दिन पहले मैंने 1 करोड़ 25 लाख रुपए का परोड़ लिया, मैंने वो पेमेंट कर दी, उसकी मैं स्टेटमेंट लगाई, वो IO मेरा देख लेगी बैंक स्टेटमेंट में। मैंने कहा वो किया, मेरे पास कैश है, मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। मैं कशफ उस टाइम होती, मैं उससे फ़ोन करता, मैं किधर कहती मैं घर में, कितने अकाउंट में पैसे भरे हुए, क्योंकि 2 दिन पहले उससे मैं 2 लाख रुपए देता हूँ। उसने मुझे फ़ोन किया 2 लाख रुपए, मैं उसके कम, मुझे पता कि 5-6 लाख रुपए इसके पास एनी टाइम पड़ा होगा, क्योंकि मेरे साथ रहती थी, मुझे मैंने उसके पैसे दिए होते थे। ये कहती मेरे पास 7 लाख रुपया पड़ा हुआ है, कहती 2 लाख तुम्हारा पिछला पड़ा हुआ, मेरे पास 5 लाख रुपया मेरा ज़ाती अपना पड़ा हुआ, क्योंकि वो टिकटॉक लाइव पे आती थी, उसके पास पैसे थे ओबियसली। तो कहती 5 लाख रुपया मेरे पास पड़ा हुआ। मैं कहा यार ये अकाउंट नंबर तुम्हें भेज रहा हूँ, इस अकाउंट नंबर पे तुमने 5 लाख रुपये भेज देना है। मैं वो भेजता हूँ 17 लाख रुपये में, उसका मैं स्टाम्प कर लेता हूँ बंदे से, मैंने तुम्हें ये गाड़ी ली, इतने 20 लाख रुपये मैंने तुम्हें एडवांस दे दिया, 20 लाख रुपया 10 दिन बाद तुम्हें मैं दे दूँगा। वो गाड़ी क्लोज कर देता हूँ मैटर। अब ये FIR में अगस्त का वकूआ डाली कि अगस्त में इसने मेरा रेप किया, अगस्त में इसने मेरे साथ पैसे लिए। अगर मैंने इससे पैसे लिए हैं तो इसने साइबर क्राइम में केस क्यों नहीं किया? अगर मैं आपसे 10 लाख रुपए लेता हूँ, आपको पता होगा भाई मैं 10, आप तो अगले दिन आपको सुकून नहीं, अगर आपको नींद नहीं आएगी आपके पैसे के होंगे। इसने तब कोई केस नहीं किया। मेरे पर्चे के बाद इसने क्यों केस किया? अब उसने एक वकूआ बना लिया ना, इसने जब मुझे पैसे ट्रांसफ़र किए। अब आप साबित कैसे करेंगे IO के पास कि आपकी बीवी है और आपने इससे पैसों का, तो आप ज़ाहिर स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट दे दूंगा, वो तो मैं कैसे साबित कर पाएंगे? साबित यही करूँगा कि उसकी अम्मी के पास निकाह था, वो अम्मी उसकी अब मुझे नहीं दे रही निकाहनामा। और बैरून मुल्क का जब जाते थे, कौन से मुल्क गए आप? मेरे साथ वो 2 दफ़ा थाईलैंड गई है, 1 दफ़ा मलेशिया गई है, 4 दफ़ा हम सऊदीया गए। बीवी बन के आफ्टर निकाह मेरे साथ गई है।
ठीक है। उसकी अम्मी का स्टाम्प लगता था साथ, वो मेरे पास मौजूद है। उसकी अम्मी का स्टाम्प लगता, जब हमने थाईलैंड का स्टिकर वीज़ा अप्लाई किया था ना, उसकी अम्मी का स्टाम्प लगा था, क्योंकि उसकी बैंक स्टेटमेंट नहीं थी तब। उन्होंने बोला कि इसकी कोई गारंटी दे, ये तुम्हारे साथ जा रही है। उसकी अम्मी ने स्टाम्प लिखा है, वो स्टाम्प भी मेरे पास। क्या लिखा उन्होंने? उसमें ये लिखा मेरी रजामंदी से जा रही है और मेरी बैंक स्टेटमेंट साथ लगी। और ये बीवी है तुम्हारी? हाँ, ये बीवी है। रजामंदी के साथ थाईलैंड एम्बेसी में हमारे ये डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं, क्योंकि उसका स्टिकर वीज़ा था, वो मुश्किल से लगता वीज़ा। ठीक है। वो जमा करवाए, उसके बाद हमारा थाईलैंड का वीज़ा लगा। हर बार जब हम FIA ऑफिस में जाते थे ना एयरपोर्ट पे, तो मैं रोकते थे, आप लोग क्यों, आपका निकाह रजिस्टर नहीं, आप लोग बाहर क्यों। फिर इसकी अम्मी को फ़ोन करते, वो कहते निकाह हमारा घूम गया है, हमने इनकी ईद के बाद शादी, हमने शादी कर देनी है, इनकी निकाह हुआ है, अब बस रुखसती करनी है, जो भी इन्होंने मामला किया।